दो हमको, खुशी दे दो हमको, चाहे दे दो गम। गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आए। किए पाप कितने तुम्हें क्या बताएं, किए पाप कितने तुम्हें क्या बताएं। तुम जानते हो क्या तुमसे छिपाए, तुम जानते हो क्या तुमसे छुपाए। मुझ पे भी कर दो रहमो करम, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आ। तुम्ही ने अहिंसा की राह दिखाई, तुम्ही ने अहिंसा की राह दिखाई, तुम्ही ने यहाँ ज्ञान गंगा बहाई, तुम्ही ने यहाँ ज्ञान गंगा बहाई। भूले न तुमको लाखों जन्म, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आए। कोई भी अपना नजर नहीं आए, कोई भी अपना नजर नहीं आए, जिसे समझे अपना हुए वो पराए, जिसे समझे अपना हुए वो पराए। हम सह चुके हैं लाखों सितम, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आ। तेरे दर जो आया खाली ना जाए, तेरे दर जो आया खाली ना जाए, तेरी रहमतों के खजाने वो पाए, तेरी रहमतों के खजाने वो पाए। अब हार कर आए तेरी
शरण, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम। खुशी दे दो हमको, खुशी दे दो हमको, चाहे दे दो गम, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम, गुरुवर के चरणों में आए हैं हम। बोले राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मणि जी महाराज की। चैता भार वसन चकवर्ती माहे दियो, संति संति करे लोए, पतो गई माणो तरो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से प्रभु महावीर की वाणी 11 अंगों में से छठा अंग ज्ञाता धर्म कथांग के विषय में कुछ सुन समझ रहे हैं। अपने इसी विषय को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। इस सूत्र के प्रथम शुद्ध स्कंद के प्रथम अध्ययन उत्क्षिप्त के विषय में आपने कल यहाँ तक सुना कि मेघ मुनि संभाव की साधना करते करते अपने जीवन में तप को स्वीकार करके, तप को अंगीकार करके अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा है। मेघ मुनि ने प्राणपन से सभी संतों की सेवा की और गुण रतन संवत्सर तप को अपने जीवन में धारण किया। इस तपस्या में 13 महीने और 17 दिन उपवास के और पारने के कितने दिन? 73 दिन। और इतनी कठोर साधना करने के बाद मेघ मुनि का शरीर अत्यंत कृश हो गया, कमजोर हो गया, सूखे पत्ते की भांति, कोयले की गाड़ी की तरह उसकी हड्डियों में से आवाज कड़कड़ की आने लगी। परंतु उसकी तपस्या का तेज ऐसा था कि जैसे राख के आवरण के नीचे कोयला
जिसकी लालिमा उस राख में से दिखती रहती है। ऐसी साधना करने के बाद मेघ मुनि का तेज अत्यंत शोभनीय था। ये सब संयम, त्याग, तपस्या, साधना किसके लिए? यदि हम गहराई से इस चीज को समझें कि ये किस कारण से सामायिक करनी चाहिए, किस कारण से संयम ग्रहण करना चाहिए, किस कारण से 5 महाव्रतों को, 12 व्रतों को, 11 प्रतिमाओं को धारण करना चाहिए, क्यों पौषध व्रत लेना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यदि हम देखें तो मात्र कारण एक ही है, कॉमन कारण है। वो कारण है कर्म निर्जरा। जब हमारी कर्म निर्जरा होगी तो उससे क्या होगा? हमारे भव कम होंगे, भव क्षय होगा। जब भव क्षय होगा तो उससे क्या होगा? उससे मोक्ष होगा। जब हमें मोक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। परंतु मोक्ष कब होगा? कि मोक्ष कहने मात्र से मोक्ष नहीं है। कि तत्वार्थ सूत्र में हम पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। कि मोक्ष को पाने के 3 ही मार्ग हैं, 3 ही रास्ते हैं। सबसे पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणि मोक्ष मार्ग है। कि पहले आप देख रहे हैं या पहले आप जान रहे हैं, यहां भी अंतर है, भिन्नता। इस विषय को फिर कभी समझेंगे कि पहले ज्ञान है या पहले दर्शन। कहीं ज्ञान भी है और कहीं दर्शन भी है, और कहीं पहले दर्शन है और फिर ज्ञान है। कि यदि हम इस सूत्र की उक्ति के अनुसार ही चलें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, कि सम्यक दर्शन क्या है? दर्शन और सम्यक दर्शन दोनों में भिन्नता है। कि दर्शन का अर्थ है देखना। जब उस दर्शन के साथ सम्यक जुड़ जाता है तो उसका भाव भी बदल जाता है। कि उसका क्या अर्थ हुआ सम्यक दर्शन का? वो सही तभी देखेगा। दर्शन का यहां दूसरा अर्थ है, दूसरा नाम है श्रद्धा। यदि आपको श्रद्धा नहीं होगी तब आप सही देख भी नहीं पाएंगे। कि हम इन बाहर की आंखों से बहुत कुछ देखते हैं और हर देखी हुई चीज पर श्रद्धा तो नहीं करते, तो उसे सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। वो सम्यक दर्शन तभी होगा जब हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा होगी, वो भी सम्यक श्रद्धा, तब उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। जब हम श्रद्धा से किसी बात को देखेंगे, किसी चीज को देखेंगे, तब हमें उसके ज्ञान की इच्छा होगी। हमें किसी गुरु पर जब श्रद्धा होती है तब हम उसके साथ जुड़ते हैं। दर्शन तो हम बहुत से संतों का करते हैं, परंतु हम माला कुछ की फेरते हैं, जयकार कुछ का लगाते हैं। हम मानते पूजते कुछ को हैं। गुरु एक ही बनाया जाता है, सेवा सबकी की जाती है, परंतु जो गुरु धारण किया जाता है वो इस संसार में गुरु है या नहीं है, वो एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने गुरु बनाया, वो जीवन जब तक उनका आयुष्य था तब तक तो वो रहे, उनके जाने के बाद कोई नया गुरु।
ना ही कोई संत ऐसा कहता है और ना ही ऐसा होता है और ना ही ऐसा करना चाहिए कि जो आपने एक बार अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया तो दूसरा गुरु बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यहां एक बात और कह देता हूं कि यदि मान लो आपने गुरु के चरणों में बैठकर कोई शास्त्र स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय, ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया या आपने प्रवचन नहीं सुना, परंतु यदि आपकी अपने गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, आस्था है, तो भी आपको ज्ञान हो सकता है। और यदि यहां उदाहरण की बात करें तो प्रमुख उदाहरण आता है एकलव्य का, कि उसके पास उसका गुरु नहीं था, उसने केवल गुरु द्रोण की वो भाव से, वो श्रद्धा से, वो समर्पण से अपने गुरु को पूजता था, मानता था और उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जो मैं धनुर्विद्या सीख रहा हूं ये मेरा गुरु मुझे सिखा रहा है। बात थी श्रद्धा की कि जब हमें किसी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होती है और सम्यक श्रद्धा आने लग जाती है तो वो सम्यक दर्शन का रूप ले लेती है। जब वो सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आ जाती है तो वो सम्यक ज्ञान का रूप ले लेती है। तब हमारे अंदर वो सुने हुए ज्ञान को और अधिक जानने की इच्छा होती है, तब हम और गहराई में उतरते हैं, उसे और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। जब हमें उसके बारे में और ज्ञान अधिक हो जाता है, उस पर और हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, तब मेघ मुनि वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि हमारे जीवन में आचरण आ जाता है, चारित्र आ जाता है। मेघ मुनि अपने धर्म पर श्रद्धावान, अडिग है, खड़ा है, पक्का है, उसे अपने शरीर की कमजोरी का ख्याल नहीं है। यहां शरीर कमजोर हो रहा है और आत्मा बलवान हो रही है। भिन्नता है, अंतर है। एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। एक तरफ परमानेंट सुख है और एक तरफ कुछ थोड़े समय का सुख है। परंतु यदि हम दोनों के बारे में समझें, जो महत्वपूर्ण है, जो बलवान है, उसे हम कमजोर कर रहे हैं, और जो कमजोर है, जो खत्म होने वाला है, जो सड़ने गलने वाला है, जिसके अंदर बीमारी आने वाली है, रोगपूर्ण होने वाला है, बुढ़ापे से भरने वाला है, उसको हम बलवान बनाते हैं। तो फिर श्रद्धा कहां है? सम्यक ज्ञान कहां है? सुना हुआ, पढ़ा हुआ वो तभी सार्थक है जब आपके वो आचरण में है कि हमने शरीर, आत्मा से अधिक महत्व दिया तो आत्मा को दिया। परंतु यहां मेघ मुनि का शरीर कमजोर है, कृश है, परंतु आत्मा बलवान है। इस संसार में बहुत से लोग बलवान हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रोज अखाड़े में जाते, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। शरीर से तो वो बड़े बलवान है, परंतु वो कर्म में कैसे हैं, वो आत्मा के क्षेत्र में कैसे हैं, वो धर्म की भूमि पर कितने पक्के हैं, ये नहीं जानते। मात्र शरीर बलवान होने से धर्म नहीं होता जी। आपका शरीर तो बलवान है, शरीर तो तंदुरुस्त है, निरोग है,
परंतु आपने कोई तपस्या नहीं की, आपने पौषध नहीं किया, अठाई नहीं की, एकाशन तप, आयंबिल तप नहीं किया, तो उस बलवान शरीर का कोई महत्व नहीं। परंतु एक बात है कि हम कहते हैं कि शरीर गौण है, आत्मा प्रमुख है। ये बात किसी दृष्टि से सही है, यदि प्रमुख दृष्टि से देखें तो सही है। परंतु एक बात और समझने वाली है कि यदि ये शरीर ना हो तो हम तप भी नहीं कर सकते। तपस्या के लिए, संयम के लिए, आत्मा आलोचना के लिए, अष्ट कर्मों को काटने के लिए ये शरीर अपेक्षित है, ये शरीर जरूरी है। परंतु हम उसका कितना उपयोग उस कार्य में करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो वो शरीर जो आपका बलवान है वो आपकी आत्मा को बलवान बनाएगा। खाली शरीर बलवान होने से, ऐसे शरीर बलवान लोगों के हैं वो कर्म बंधन करते हैं, उस बलवान शरीर का नाजायज फायदा उठाते हैं, वो कमजोर पर दबाव बनाते हैं, अत्याचार करते हैं, अनीति करते हैं, दुराचार करते हैं, क्यों व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। उस मजबूत शरीर का, उस बलवान शरीर का कोई महत्व नहीं है जब तक वो शरीर आपका आत्मा के साथ नहीं जुड़ता। वो मन के साथ जो संबंधित इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, कषाय हैं, उनको नहीं छोड़ता, तब तक आपके इस मजबूत शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। परंतु यहां मेघ मुनि अपनी साधना में बढ़ता हुआ, आगे चलता हुआ, अब उसके मन में भाव आता है कि अब मेरा शरीर और अधिक मुझे इजाजत नहीं देता। मैं मन वाणी शरीर से तपस्या करता करता, त्याग करता करता, कर्म रज को झाड़ता झाड़ता आज इस स्थिति में आ गया हूं। तो मेरा मन और वाणी अब जवाब दे रहा है। ये शरीर का घड़ा फूटने से पहले, ये आत्मा या मन जवाब देने से पहले मैं क्यों ना संलेखना धारण कर लूं। ये संलेखना ग्रहण करने की बात किसके मन में आ सकती है? जो ज्ञानी है, जो सकाम मरण चाहता है, जो पंडित मरण को प्राप्त करना चाहता है, उसके ही मन में यह संलेखना संथारे की बात आती है। हमने पूर्व में इस बात पर चर्चा की थी उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर कि दो प्रकार के मरण है, एक है अकाम मरण और दूसरा है सकाम मरण। अकाम मरण का कोई भेद नहीं है, सकाम मरण के सोपक्रम और निरुपक्रम। अब सोपक्रम क्या है? सोपक्रम है कि मान लीजिए आपकी आयु 100 वर्ष की है, परंतु आपका आयुष्य 80-90 वर्ष में ही पूर्ण हो गया। यह सोपक्रम आयु है कि आयु जितनी है उससे पूर्व इस संसार से चले जाना। अब निरुपक्रम आयु है कि वो अपना पूर्ण आयुष्य भोग कर जाता है। अब निरुपक्रम आयु किसकी होती है? ये होती है तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की, वासुदेवों की, बलदेवों की, नारकी की और देवों की। जितना आयुष्य इनका लिखा गया, ये उतना आयुष्य अपना भोग करेंगे। गर्भ में ये सब लिखा जा चुका होता है। जन्म, मरण, विद्या, धन आदि ये सारी चीजें गर्भ में लिखी जा चुकी होती हैं। जब गर्भ में जीव आता है तो वहां ये जन्म, मरण, धन, विद्या ये सब उसके अंदर लिखा जा चुका है। परंतु जो निरुपक्रम वाले हैं वो कैसे असमय में चले जाते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि कोई दुराचारी है, कोई कुव्यसनी है, सोपक्रम आयु वाला,
कि वो कैसे असमय में चला जाता। कि किसी को कोई कुव्यसन है, शराब पीता है, जवारी है, चोर है, उसके जीवन में सदा भय रहता है, शंकाशील है। असमय में दुर्घटना हुई, किसी ने खुदकुशी कर ली या कोई अन्य कारण बन गया, वो अपनी आयु से पहले चला गया। परंतु ऐसा नहीं है कि आपकी आयु बढ़ सकती है, आयु कभी बढ़ नहीं सकती, घट सकती है। घट उसकी शक्ति है जिसके जीवन में धर्म नहीं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसके जीवन में सत्य नहीं है, सरलता नहीं है। क्योंकि जिसके जीवन में असत्य है, जो पग पग पर, पल पल पर हर समय झूठ बोलता है, असत्य भाषा का प्रयोग करता है, उससे हर वक्त भय लगा रहता है, और भय की स्थिति में उसके दिल की धड़कन अधिक तेज चलती है, उसके श्वासोश्वास भी अधिक तेज चलते हैं। और चोर को हमेशा डर लगा रहता है कि चोरी करते हुए कोई मालिक देख ना ले, कोई पुलिस उसे पकड़ ना ले, कोई उसे दंड ना दे दे। उस स्थिति में यदि देखे, यदि कोई पाप करता है, चोरी करता है, असत्य भाषा बोलता है, तो उसकी श्वासोश्वास सांस अधिक तेज चलती है, दिल की धड़कन अधिक तेज चलती है, तो वो असमय में ही अपनी आयु को पूर्ण कर चले जाते हैं। और यदि हम इसका भी उदाहरण देखें तो यहां उदाहरण अभी आपने प्रश्नों में अंत गढ़ सूत्र की वाचनों को सुना है, वहां पे सोमिल ब्राह्मण का वर्णन सुना था कि भगवान कृष्ण को देखकर वो वही धस शब्द से गिर गया। एक दृश्य से हम कहते हैं कि इसका इतना ही आयुष्य था, इसका मरना ऐसा ही लिखा था, इसने इतनी ही आयु को भोगना था। वो किसी दृष्टि से ठीक है, परंतु हम केवली नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं कि उसका कितना आयुष्य था। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक उदाहरण दिया करते थे कि जैसे सिगरेट पीने वाला, सिगरेट की दुकान के बाहर एक रस्सी लटकी होती है, उसे सुलगा दिया जाता है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति आता है, उस रस्सी से अपनी सिगरेट को सुलगा लेता है। वो लंबी रस्सी है, उसे धीरे धीरे खत्म होने में समय लगता है, परंतु यदि उसी रस्सी को गोलाकार बनाकर आग के सुपुर्द कर दिया जाए, समर्पण कर दिया जाए, तो एक बार में ही सारी रस्सी जल जाएगी। और यदि इसका दूसरा उदाहरण देखें, दो गीले कपड़े हैं, एक को हमने छाया में सुखा दिया और एक को हमने धूप में सुखा दिया। अब छाया में जो कपड़ा डाला है उसको सूखने में समय लगेगा, और एक हमने धूप में सुखा दिया है, वो जल्द सूख जाएगा। ये सोपक्रम और ये निरुपक्रम आयु है। परंतु यहां मेघ मुनि उच्च भावों के साथ प्रभु वीर के चरणों में प्रार्थना करने जाता है, आज्ञा लेने जाता है। किसकी आज्ञा? संलेखना संथारा ग्रहण करने की आज्ञा। जैसे ही प्रभु के चरणों में पहुंचता है, मेघ मुनि के बोलने से पूर्व ही प्रभु फरमाते हैं कि मेघ, तू मुझसे संलेखना संथारा की आज्ञा लेने आया है, क्या यह बात सत्य है? तो मेघ मुनि फरमाते हैं कि प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, आपने जो फरमाया वो सत्य है, यथार्थ है। मैं आपके चरणों में संलेखना संथारा ग्रहण करने की आज्ञा लेने आया हूं। तो प्रभु फरमाते हैं कि धर्म के कार्य में कभी भी विलंब मत करो। प्रभु की आज्ञा लेकर मेघ मुनि संथारा संलेखना से अपने जीवन को भावित बनाते हुए यहां से आयु पूर्ण कर विंध्याचल पर्वत पर 1 मास की संलेखना संथारा से वो स्वर्ग में जा विराजते हैं। विजय नामक
देवलोक में वो पधारे। वहां से प्रभु गौतम पूछते हैं कि प्रभु मेघ मुनि कहाँ गए? तो प्रभु फरमाते हैं कि वो देवलोक में गए। उनके आगे का पूछा कि आगे वो कहाँ जाएंगे? कि वहां से देवलोक से वो अपनी आयु पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे, वहां से आयु पूर्ण कर पुनः इस भरतलोक में आएंगे, पुनः वो संयम ग्रहण करेंगे, पुनः वो साधना कर कर शेष कर्मों को झाड़ कर सदा के लिए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मेघ मुनि का ये जीवन वृतांत आपने सुना। इस प्रकार ये प्रथम अध्ययन भी पूर्ण होता है। दूसरे में क्या फरमाया है, आप आएं और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।